ज्योतिषकारी मूल नायक चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चांदखेड़ी वाले आदिनाथ भगवान की, थूबोंजी वाले खड़गासन आदिनाथ भगवान की, खजुराहो के खड़गासन शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि निर्दोष निरुपम सागर जी महाराज की। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन दिनों पूज्य महाराज श्री के चरण सानिध्य में निरंतर ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल आराध्य सूत्र ग्रंथ पढ़ रहे थे, तब एक सूत्र में लिखा था कि 100 का नोट कितना ही पुराना हो, कितना ही पुराना हो, थोड़ा सा फट भी जाए, थोड़ा सा, लेकिन वो चलेगा तो 100 रुपये में ही चलेगा। लेकिन 500 का नोट करकरा हो, बिल्कुल गड्डी से निकला हो, लेकिन उसमें गवर्नर का हस्ताक्षर ना हो तो वो कितने में चलेगा? 5 रुपये में भी नहीं चल सकता। धन्य है। उसी प्रकार जैन दर्शन में यदि सर्वज्ञ प्रभु की वाणी द्वारा लिखित यदि कोई शास्त्र है तो वह पूरा का पूरा 100 रुपये में ही चलेगा। लेकिन जो शास्त्र हैं, जो सर्वज्ञ द्वारा नहीं लिखे गए हैं, उन्हें कितने ही अच्छे से चलाए वे चलने वाला नहीं है। धन्य हैं ऐसे महाराज जो हमें निरंतर ज्ञान का अर्जन करा रहे हैं। क्योंकि महाराज श्री कह रहे हैं कि जैन धर्म के हीरे मोती ये बिखराए गली गली, ले लो रे कोई धर्म का प्यारा शोर मचाए गली गली। जिनने भी ये हीरे लूटे वे तो हो गए माला माल। जो नहीं आ रहे, जो धन के हैं रहे पुजारी, वे हो गए हैं पूरे कंगाल, वे हो गए हैं पूरे कंगाल। क्योंकि ऐसा चतुर्मास चल रहा है और जो इसका लाभ लेने नहीं आ पा रहे, उनके अभाग्य की महिमा क्या कहें। वास्तव में चलते हैं ऐसे महान संतों के चरणों में जिनके आशीर्वाद से ये चातुर्मास मिला है। ऐसे आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए सबसे पहले आवाज़ दूंगा उन्हें, जिन्होंने आचार्य महाराज का पड़गाहन करके और आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। जैन समाज के पूर्व मंत्री जी आदरणीय कमलेश बाबू जी आए और आगे की ओर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वे कृपया पधारें। और किरण जी भी बैठी हैं, अरे वाह, वो भी सबसे आगे बैठी हैं। और पहुंचे किरण जी, सारी महिलाएं जितनी हैं आगे पीछे, आज पीछे तो कोई है ही नहीं, सब आगे जितनी भी बैठी हैं सभी महिलाएं पहुंचे। और पहुंच करके पलक दीदी, आपसे भी कह रहा हूं अलग अलग क्या कहना, शीघ्रता से आ जाएं, समय बहुत कम है। इन्होंने भी जिस प्रकार हमारे संजय भैया कामनी ट्रेडर्स परिवार ने 5,55,000 रुपये का कलशबा स्थापित किया, उसी अनुरूप पूर्व मंत्री हमारे कमलेश बाबू जी श्रीमती किरण जी की प्रेरणा से 5,55,000 रुपये का, सही बोल रहा हूँ ना बाबूजी, सही बोल रहा हूँ ना, 5,55,000 का कलशबा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाइए सभी के सम्मान में। दीप से दीप जलाते चलो, समय की गंगा विद्या की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। विद्या की गंगा, निर्लोभ की गंगा, निर्दोष की गंगा, निरुपम की जाना नहीं है, शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य आज शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा
एकम की तिथि है और उसमें भी शुद्ध ऐसा वार है बुध। ऐसे बुधवार के दिन शास्त्र दान करने का सौभाग्य जोड़ी से कर रहे हैं हमारे कमलेश बाबूजी और श्रीमती किरण जी। पधारे, जोरदार तालियां बजाइए उनकी अनुमोदना में। हमारे वीरेन जी किलेदार परिवार एवं अन्य प्रकाश, हमारे राजीव मार्ट परिवार, जामनेर परिवार, हमारी मंजू जी मड़वरिया जी, जोरदार तालियां बजाइए। शास्त्र दान करने का परम सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। और भी किसी की भावना बन रही हो, शीघ्रता से अवसर का लाभ प्राप्त कर लेवे आइएगा। श्रीमती ज्योति जी, हमारी बहन हमारी ज्योति दीदी जी की मम्मी जी, कृपया पधारें। और वह भी अगर हमारे पाटई वाले भैया जी भी हों तो आ जाएं, जो पहुँचे शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी जोरदार ताली बजाई श्रीमती उषा जी, धर्मपत्नी स्मृति से श्री सुरेंद्र कुमार जी, किसान कटपीस परिवार, पधारें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो, आज प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की एकम की तिथि में यदि आपका मन हो तो कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी एहि मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु की महिमा आज मैं बताती हूँ, गुरु की महिमा क्या होती है। मेरा है ना 4 दिन से इतना हाथ दुख रहा था, और जब भी दुखता था तो मैं हॉस्पिटल जाती थी और बहुत सारे पैसे लगा कर आती थी। कल मेरे भाव हुए, गुरु जी ने चरण धुले, तो मैंने ना मन से सोचा गुरु जी मेरा हाथ अच्छा हो जाए, तो मैंने ये गंदोदक यहाँ लगा लिया। मेरा एकदम हाथ इतना अच्छा हो गया कि ऐसे ऐसे मुझे करना पड़ा, वरना मैं है ना मतलब कुछ नहीं कर पाती थी, हमेशा हॉस्पिटल जाती थी तब अच्छा होता था, इतना नहीं उठा पा रही थी बिल्कुल। अब देखो ऐसा इतना दुख रहा था। तो गुरु की महिमा भैया, दिल से सुनो, दिल से पुकारो, दिल से सब कुछ होता है। मांगने से कुछ नहीं होता है, दिल में रखकर सब कुछ मांगिए, सब मिलता है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए। वाकई ये आपकी श्रद्धा का विषय। आपकी बिटिया डोंगरगढ़ में जो पुण्य लाभ अर्जित कर रही हैं और करा रही हैं, उसका प्रतिफल है कि आपको जो सोचती हैं वो हो जाता है। आप ही नहीं, जितने भी लोग अपनी भावना से पारस प्रभु और गुरुदेव के चरणों में जो सोचते हैं बिना किसी इच्छा के, तो उनके काम पूर्णता को प्राप्त होते हैं। 9 बजने में आधा सेकंड बाकी है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। धर्मष्टि वेदो प्रसंग चल रहा है शम्मी दर्शन के 8 अंगों का। उसमें भी अमूढ़ दृष्टि अंग का पूरे लोक में, पूरे संसार में एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक और श्रेष्ठ कहे जाने वाले मनुष्यों में भी मूढ़ता कोट कोट करके भरी है। अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करना, विवेक प्राप्त करना, कौन खोटा मार्ग है, कौन सच्चा मार्ग है, कौन सच्चे देव हैं, कौन सच्चे शास्त्र हैं, कौन सच्चे गुरु हैं,
कौन सी क्रिया करने योग्य है, कौन सी क्रिया नहीं करने योग्य है, किसी धर्म के नाम पर किया जाना चाहिए, किसी नहीं किया जाना चाहिए, प्रायः लोग नहीं समझते। इसलिए उन्हें सम्यक दर्शन दुर्लभ हो रहा है। सम्यक दर्शन तो विवेकी जीवों का रतन है, सम्यक दर्शन अविवेकियों को प्राप्त नहीं होता है। समंत भद्र महाराज जी ने भी कहा, का पथि पथि दुखा नाम, का पतस्थेप्य सम्मति, असंप्रक्ति रनत कीर्ति रमोड़ा दृष्टि रुचिते। वस्तुतः सम्यक दृष्टि वो सच्चा शुद्ध सम्यक दृष्टि हो सकता है जो ख्याति पूजा लाभ की चाह से परे हो, क्योंकि यहाँ पर जो खोटा मार्ग है, मिथ्यात्व का मार्ग है, संसार का मार्ग है, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता और कुगुरुओं का जो मार्ग है, उससे बचना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जिन्हें ख्याति पूजन लाभ की चाह होती है वे दूसरे के आयतनों में भी चले जाते हैं देखने के लिए या और किसी वजह से। या जो कुगुरु हैं सच्चे मायने में गुरु नहीं है, जैसा कि आपको उस दिन बताया था कि गुरु के लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इतना बड़ा विशेषण दिया गया है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप हैं। क्या वे गुरु जिन्हें इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी गई हैं, कोई धोती दुपट्टा पहन ले और तिलक लगा ले, इतने से प्राप्त हो जाएगी गुरु की उपाधि? क्या कोई भी वेश धारण कर लिया जैसा तैसा और उनको ये सारी उपाधियाँ प्राप्त हो जाएंगी? गुरु को जहाज के समान का है, वो स्वयं संसार सागर से पार होते हैं और अपने पर आश्रय लेने वाला लोगों को भी पार करते हैं। तो वे ऐसे ही गुरु हो सकते हैं? वो विषयों की आशा से अतीत होते हैं, वो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, वो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, वे महामना पुरुष होकर के भी पुरुषोत्तम होते हैं, वे मनुष्य होकर के भी मानवीय प्रवृत्ति से परे होते हैं। तो खोटे मार्ग में भी और खोटे मार्ग में स्थित जो व्यक्ति हैं उनसे मन वचन काय से सावधान रहना होता है, संपर्क से रहित कर होना पड़ता है। क्योंकि अनायतनों की जो सेवा पूजा करते हैं उनकी संगति करने से, उनके सानिध्य में रहने से भी दोष लगता है। क्योंकि जैसे दृष्टांत दिया जाता है कि भले कोई दारू न पीता हो लेकिन कलारी में बैठेगा तो बदनाम अवश्य होगा, भले कोई जुआ ना खेले लेकिन जुआ खेलने वालों की संगति करेगा तो अवश्य ही पकड़ा जाएगा, बदनाम होगा। इसलिए खोटे लोगों की संगति से भी बचना पड़ता है। उनसे कोई रिश्तेदारी का संबंध, उनसे व्यापार आदि संबंध बहुत समझ सोच कर करना होता है, अन्यथा ये लोग व्यवहार निभाने में भी धर्म का जो अंश है वो आ जाता है। आप तो व्यवहारिकता निभाने गए लेकिन आपसे जो छोटे हैं या दूसरे हैं वे तो यही समझेंगे कि ये धर्म मानते हैं उसे। इसलिए इस अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने के लिए लोगों को बहुत सतर्क सावधान रहना चाहिए और भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ के वशीभूत होकर के किसी भी बीमारी व्यथा में परेशान होने पर भी किसी भी हालत में खोटे देवी शास्त्र गुरुओं को, सरागी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी शास्त्र गुरुओं को बंधन नहीं करना, उपासना नहीं करना चाहिए। पांचवा अंग है उपगूहन अंग। इसके दो नाम हैं, पहला उपगूहन, दूसरा उपब्रंघण। उपगूहन का अर्थ होता है किसी धर्मात्मा में, साधर्मी में, गुरुजन में कोई दोष है, कमी है तो उसे उजागर नहीं करना।
क्यों नहीं करना? क्योंकि दोषों के उजागर करने से उस व्यक्ति के प्रति भी अश्रद्धा हो जाती है। धर्मात्मा के प्रति अश्रद्धा होने से धर्म के प्रति भी अश्रद्धा हो जाती है, और जब धर्म से व्यक्ति दूर हो जाता है तो उसका संसार बढ़ जाता है, सम्यक दर्शन आदि भी छोड़ जाते हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर अवगुण नहीं है? आप लोगों में कोई कमी नहीं है? तो क्या अपने अवगुणों की, कमियों की कोई डिंडोरा पीटते हो कि मेरे अंदर ऐसा अवगुण है? कभी किसी से चर्चा करते हो कि मैं ऐसा बेईमान हूँ, बदमाश हूँ, मक्कार हूँ, आलसी हूँ? कहते हो किसी से? जब अपने दोषों को नहीं कहते हो तो दूसरों के दोषों को कहने का अधिकार किसने दिया आपको? दूसरे की कमियों का बखान करने का आदेश किसने दिया आपको? और साथ ही जब आप अपने दोषों को नहीं कहते हो और अपने बेटा बेटी में हजारों अवगुण हैं, हजारों कमियां हैं, दोष हैं, फिर भी 24 घंटे ढांकते ही रहते, कहते हो किसी से मेरा बेटा बेटी व्यभिचारी है, व्यसनी है, कामी क्रोधी है, इस तरह निंदा करते फिरते हो क्या? जब नहीं करते हो तो धर्मात्माओं की निंदा करने के लिए अधिकार किसने दिया? धर्मात्माओं को दोषों को कहने के लिए किसने आदेश दिया है? नहीं कहना चाहिए। जैसे आप अपने बेटा बेटी के, अपने रिश्तेदारों के अवगुणों को ढक करके रखते हो, वैसे ही धर्मात्माओं के अवगुणों को भी ढकना चाहिए। क्योंकि दोषों से रहित तो भगवान ही है। कौन है? भगवान ही हैं। भगवान के अलावा तो सभी में दोष पाए जाते हैं, सभी में कमियां पाई जाती हैं, सभी में अवगुण पाए जाते हैं। उनकी चर्चा नहीं करना चाहिए। दोषों की चर्चा करने से मुख भी दूषित होता है और मन भी अपवित्र होता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्नगंज सावकाचार्य में बहुत अच्छा लिखा। रत्नगंज सावकाचार्य के साथ साथ क्या लिखते वो? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्तु गोहनम। मोक्ष मार्ग तो स्वभाव से पवित्र है, वो तो रत्नात्रय से पवित्र है, लेकिन कोई उस धर्म को अज्ञानी जीव धारण करता है, असक्त जीव धारण करता है, बाल अवस्था का व्यक्ति धारण करता है, और उस धर्म को धारण करने वाले के अंदर मोहिनी कर्म के उदय से, ज्ञानावरण कर्म के उदय से, वीर्यांतरय कर्म के उदय से कोई कमी आ सकती है, कोई दोष आ सकता है। ऐसी स्थिति में उस धर्म को अपवित्र नहीं समझना चाहिए, मार्ग को अपवित्र नहीं समझना चाहिए, और ना ही उस धर्मात्मा की दोषों का बखान पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में इत्यादि में जो दे देते हैं जल्दी से, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। इससे लोगों की धर्म के प्रति आस्था कम होती है, धर्मात्माओं के प्रति आस्था कम होती है। यहाँ पर आचार्य अमृतचंद महाराज जी लिखते इसकी परिभाषा, धर्मो भी वर्धनिया सदात्मनो मार्दवादी भावनिया परदोष निगोहनमपि विदेय मब्रंगण गुणार्थम। दो नाम है इसके। एक तो धर्मात्माओं के दोषों को ढकना, इसके लिए शरीर के लाज की उपमा दी जाती है। जैसे आप अपने पुट्ठे को, अपनी लाज को ढक के रखते हो, क्या उघाड़ करके दिखाते फिरते हो? जैसे मयूर नृत्य करता है तो अपने गुप्तांगों को उघाड़ करके नाचता है, ऐसे दिखाते फिरते हो क्या? नहीं दिखाते हो। तो इसी प्रकार से आपको धर्मात्माओं के दोषों की, कमियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। इस उपगोहन अंग को प्राप्त करने के लिए दो काम किए जाते हैं। एक तो दूसरों की निंदा नहीं करना,
और दूसरी अपनी प्रशंसा नहीं करना। ये धर्म का बहुत बड़ा अंग है, ये धर्म का बहुत बड़ा गुण है कि अपनी प्रशंसा नहीं करना और दूसरों की निंदा नहीं करना। नीतिकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वो क्या करता है, मानो जैसे सुअर दूसरों के मल को साफ करता है, ये उसी प्रकार दूसरों के दोषों को अपनी जीभ से कहता है। सुअर दूसरों के मल को अपनी जीभ से साफ करता है, ये दूसरों के दोष रूपी मल को अपनी जिह्वा से साफ करता है। क्या ये उपाधि चाहिए आपको सुअर की? और दूसरा विशेषण दिया है नीतिकारों ने पृष्ठ मांस भक्षी की, कि जैसे मच्छर होता है प्राक पादयो पतति, उसके बारे में लिखा मच्छर के बारे में, प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम कर्णे कलम किमपि रवति शनैर्विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रवसत्य शंका सर्वम खलस्य चरितम मस्कः करोति। मच्छर की और चुगलखोर या निंदक की एक जैसी प्रवृत्ति होती है। जैसे मच्छर पहले चरणों में गिरेगा, फिर आगे कानों के यहाँ कुछ गुनगुनाएगा, फिर धीरे से छिद्र पा करके कपड़े के अंदर घुस जाएगा और पीठ पीछे काटेगा। देखा आप लोगों ने, होता ना ऐसी मच्छर। इसी तरह से जो दुर्जन होता है, जो दुष्ट होता है, जो चुगलखोर होता है, जो निंदक होता है, वो भी इसी किस्म का होता है, इसी क्वालिटी का होता है कि वो चरण छुएगा, प्रणाम करेगा, कानों में आके प्रशंसा करेगा, लेकिन जैसे ही मौका पाएगा और वो उस मच्छर की तरह छिद्र पा के अंदर घुस जाएगा। कहते जो दुर्जन लोग होते हैं वे सुई बन करके पेट में प्रवेश करते हैं और मूसल बन के निकलते हैं। तो ये अच्छा नहीं माना जाता। स्वयंभो स्तोत्र में समंतभद्र महाराज जी ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? ये परस्खलितो निद्रा स्वदोषेव निमीलिनः तपस्विनस्ते किम कुर्यो रपात्रम तन्मतस्त्रिया। वे लिखते हैं कि जो लोग पर स्खलित उन्नद्र दूसरों के दोष देखने के लिए तो जाग रहे हैं और स्वयं के दोष देखने के लिए सो रहे हैं, अथवा तो वे धर्म के पात्र नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरों के अंदर हाथी की आंख बराबर दोष हैं, उन्हें तो वो हाथी बराबर देखते हैं और स्वयं के अंदर हाथी बराबर दोष है, उन्हें हाथी की आंख बराबर नहीं मानते हैं। वे जैन धर्म के पात्र नहीं हैं, अर्थात वो धर्म धारण करने योग्य नहीं हैं, वे सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हैं, वे सच्चे धर्मात्मा नहीं हैं, मोक्ष मार्ग के लायक नहीं हैं। तब फिर कैसे बनेंगे धर्मात्मा? तो वो कहते इससे ठीक उल्टा किया जाए कि स्वयं के हाथी की आंख बराबर भी दोष हो तो उसे तो हाथी बराबर देखे और दूसरे के अंदर हाथी की आंख बराबर भी गुण हो तो उन्हें हाथी बराबर देखे, माने, स्वीकार करे, प्रशंसा करे, तब कहीं वो धर्मात्मा हो सकता है, अन्यथा धर्मात्मा की कोटि में नहीं आता। नीतिकारों भी लिखा है कि जो दूसरों के राय के दाने बराबर भी गुणों को सुमेरु पर्वत बराबर देखता है
और स्वयं के सुमेरु पर्वत बराबर भी गुणों को राई के दाने बराबर देखता है। सर्वगुण संपन्न होने पर भी, सारी योग्यताएं होने पर भी अपने आप को बिल्कुल सिंपल साधारण मानता है, कुछ भी तिनके के बराबर भी नहीं मानता है। सच्चे मायने में वो धर्मात्मा होता है। अन्यथा उन्होंने कहा कि प्रशंसा के भूखे लोग योग्यता के कंगाल होते हैं। वस्तुतः जो प्रशंसनीय लोग होते हैं वे कभी प्रशंसा चाहते ही नहीं है, क्योंकि वस्तुतः प्रशंसा एक मीठा जहर है। क्या है? मीठा जहर है। निंदा कड़वा जहर है तो प्रशंसा मीठा जहर है। कई बार प्रशंसा करने से स्वयं का पतन तो होता ही है, सामने वाले का भी पतन होता है। इसलिए यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि धर्मात्मा की पहचान ये है कि वो कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? शास्त्रों में लिखा है कि इंद्र भी क्यों ना हो और स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे तो तृण से भी लघु हो जाता है। क्या कहा? इंद्र भी क्यों ना हो और स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है तो तृण क्या होता है? जो दांत साफ करने के काम आता उससे भी लघु हो जाता है। वस्तुतः हो सकता है अन्य गुण हो, लेकिन स्वयं की प्रशंसा करना ये तो महाअवगुण है ही, और दूसरे अन्य अनेक गुण होवे लेकिन दूसरे की निंदा करता है तो ये तो अवगुण है ही। इसलिए इन दोनों महान अवगुणों से आपको बचना चाहिए और स्वयं के अंदर दूसरों को क्षमा करके गुण बनाना, दूसरों की विनय करके गुण बनाना, अपने जीवन में सरलता ला करके गुण बनाना। लोग कहते हैं ये सीधा है, सीधे का मतलब मूर्ख होता है, लेकिन विद्वत्ता के साथ सरलता होना ये सोने में सुगंध माना जाता है। विद्वत्ता के साथ सरलता होना सोने में सुगंध माना जाता है। जो सामर्थ्यवान होकर के भी क्षमा करता है और धन नहीं होने पर भी दान करता है, वो स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ दो नाम दिए गए हैं कि एक तो दूसरे की निंदा नहीं करना, इसका नाम उपगुहन है। जैसे आप मलमूत्र के स्थान को ढक के रखते कि उघाड़ करके, बोलो ये नालियों को उघड़ी रखनी चाहिए कि ढक कर रखना चाहिए? अरे गटर के ढक्कन ढके हाँ और इतर की शीशियाँ खुली हाँ, तब स्वास्थ्य ठीक रहता है। गटर के ढक्कन खोले हाँ और इतर की शीशियाँ बंद हाँ तो स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार से दूसरों की निंदा करना तो गटर के ढक्कन खोलने के समान है और दूसरों की प्रशंसा करना इत्र की शीशियाँ खोलने के समान है। तो आप यदि जैसे गटर के ढक्कन खोलने से स्वास्थ्य खराब होता है, उसी तरह से निंदा करने से पारस्परिक सौहार्द कम होता है, सामाजिकता खत्म होती है और आपसी रिश्तेदारी और अच्छे संबंध सब गिर जाते हैं। और जैसे इत्र की शीशियाँ खोलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, आसपास बाग बगीचे हाँ, गार्डन हाँ, तो अच्छा वातावरण रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरे की यदि हम प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे धार्मिक वातावरण अच्छा रहता है। तो इसलिए आप सभी का कर्तव्य है कि यदि शास्त्र चाहते हो तो साफ सफाई रखो और यदि धार्मिकता चाहते हो तो एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखो।
वाकई में आत्मा के अंदर जितने गुण हैं, जितने धर्म हैं, जितनी भी योग्यता है, उसका यदि विकास कहीं होता है तो वो होता है प्रशंसा करने से, प्रोत्साहन देने से, पारितोषिक देने से, प्रशस्ति पत्र देने से गुणों का विकास होता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि एक दूसरे की प्रशंसा करें, पारितोषिक दें, प्रोत्साहन दें, प्रशस्ति पत्र दें। किसी भी तरह से धर्म की वृद्धि होनी चाहिए, गुणों की बढ़वारी होनी चाहिए, तभी कहीं अच्छा वातावरण बन सकता है। वस्तुतः गुणवान लोग ही दूसरों के गुणों को देख सकते हैं। दोषों को देखने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अज्ञानी भी व्यक्ति, बालक भी, बरेदी भी, व्यसनी भी दोषों को देख सकता है, लेकिन अच्छाइयों को देखने के लिए स्वयं को अच्छा होना पहले आवश्यक है। गुणों को देखने के लिए स्वयं को गुणवान होना आवश्यक है। अन्यथा गुणों को देखने के लिए भी सब लोग गुण ग्रहण नहीं कर पाते। दोस्त तो सभी कर लेते। जैसे मान लो किसी का यदि अच्छे से अच्छा लेख हो तो जो व्यक्ति केवल पढ़ना जानता है वो भी उस शुद्ध लेख में से अनेकों गलतियां निकाल देगा। लेकिन यदि 4 लाइनें भी स्वयं को लिखने के लिए कहा जाए तो स्वयं नहीं लिख सकते। दूसरे के निबंध को तो दूषित कर सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन स्वयं 4 लाइन नहीं लिख सकते। एक व्यक्ति आया, ब्रह्मचारी अवस्था की बात है, बोले भैया जी मैंने जूते चप्पल पहनने का त्याग कर दिया। हम कुछ बोल नहीं पाए। एक बाजू में व्यक्ति खड़ा था तो बोल पड़ा, कौन सी बड़ी बात है? क्या बोला? कौन सी बड़ी बात है? तब मैंने उससे कुछ ना कहकर इससे कहा आप भी त्याग कर दो। बोले हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इनके चरण छुओ। फिर ये क्यों कहा कि कौन सी बड़ी बात है? खुद कर भी नहीं सकते और दूसरों का सम्मान भी नहीं कर सकते, प्रशंसा भी नहीं कर सकते, प्रोत्साहन भी नहीं दे सकते कि अच्छी बात है आपने ऐसा काम किया। ये दुर्जनता का लक्षण है, ये दुष्टता का लक्षण है, ये अविवेक और अज्ञान की पहचान है कि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कोई कर रहा है तो ऐसा अवश्य कह सकते कौन सी बड़ी बात है। अरे बड़ी बात तो है ही जब आप नहीं कर सकते। तो आप जिस काम को नहीं कर सकते हैं दूसरा कर रहा है तो बड़ी बात तो है ही। इसलिए एक कहानी सुनाता हूं शास्त्रीय, कैसे उपगु नंग का पालन किया जाता है तब अपने धर्म की वृद्धि होती है। वस्तुतः हम दूसरे का दोष छुपा रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपना उपगु नंग का पालन कर रहे हैं। दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं तो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपने उपरंगण अंग को बढ़ा रहे हैं। इसलिए वस्तुतः हम कुछ भी दूसरे के साथ अच्छा करते हैं तो उस पर एहसान नहीं करते, हम अपना पुण्य बढ़ाते हैं, हम अपनी दया को बढ़ाते हैं, हम अपने गुणों को बढ़ाते हैं, हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, हम अपने फर्ज का निर्वाह करते हैं, हम एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, दूसरे के लिए प्रेरणा देते हैं कि वस्तुतः जो दूसरों का भला करता है वो उसे भला होना सिखा देता है। दूसरी बात उसे भी भलाई करना सिखा देता है। आप समझ रहे हैं? दूसरे का भला करना उसे भला बना देना है और उसे भी भलाई करना सिखाना है। इसलिए भलाई करना चाहिए, इससे ही मलाई मिलती है। यदि भलाई नहीं करोगे तो भाला मिलेगा। हाँ, तो क्या हुआ? सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नामक नगर में, ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नामक नगर में क्या था, एक
बहुत अच्छे जिनेंद्र भक्त नाम के सेठ रहते थे। उनके पास धन था। सोचा धन का सदुपयोग कैसे हो सकता है, मुनि महाराज को आहार दान दे सकते हैं, वो तो केवल आहार लेते हैं, इसके अलावा अब जो धन है कहाँ लगाया जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा भव्य जिनालय बनवाया। हीरा मोती जवाहरात की प्रतिमाएं विराजमान करके सोने चांदी की अच्छी बड़ी छत्रत्रय भवमंडल और जितने भी अष्ट मंगल प्रात्याहार्य हैं वो सभी लगाए। छत्रत्रय के ऊपर एक बैडूर्य मणि लगाया। उनकी जिनालय की चर्चा चली और कानों कान बहुत चर्चा सर्वत्र फैल गई। तो अब एक गांड देश का जो व्यक्ति था, सुवीर नाम का, यद्यपि वो राजपुत्र था पर कुसंगति के कारण बिगड़ गया। प्राय करके आप देखेंगे अंजन चोर है वो भी राजपुत्र था, कोई भुक्कड़ नहीं था, कि गरीब नहीं था कि गरीबी की वजह से उसने चोरी करना सीख लिया था या सत्यव्यसन करना सीख लिया था। एक विद्युच्चर चोर था, वो भी राजपुत्र था। लेकिन होता क्या है, कुसंगति करने की वजह से ये राजपुत्र भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, व्यसनों से बचाने के लिए खोटे लोगों की संगति से अपनी संतान को और खुद को बचाना चाहिए। यदि आप कुसंगति से बचे रहते हैं तो बहुत सारे अवगुणों से, व्यसनों से बचे रहते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो रक्षवीर नाम का राजपुत्र कुसंगति के कारण बिगड़ गया। बिगड़ गया तो वो सारे सातों व्यसन करने लगा। जितने अवगुण थे, कुकर्म थे, सब उसके अंदर कुसंगति की वजह से आ गए। अब उसके मित्र भी वो चोर लुटेरे ही थे, व्यसनी लोग थे। तो जैसे कानों कान उनके पास में ये बात पहुंची कि जिनेंद्र भक्त सेठ ने एक बहुत अच्छा जिनालय बनवाया है और उसमें हीरा मोती जवाहरात की प्रतिमाएं हैं, सारे उपकरण सोने चांदी के हैं, अष्ट प्रातिहार्य, अष्टमंगल द्रव्य इत्यादि। तो उसने कहा अपने चोरों में चर्चा, साथियों में, गैंग में चर्चा की, क्यों तुम में से कोई है सामर्थ्यशाली कि जो जिनेंद्र भक्त सेठ के जिनालय के बैडूर्य मणि को ला सके। तो एक सूर्य नाम का चोर था, वो कह रहे हैं अरे क्या बात करते हो तुम जिनालय की, मेरे पास तो वो सामर्थ्य है कि मैं इंद्र के मुकुट की मणि भी ला सकता हूँ। जिनालय के छत्र की बैडूर्य मणि की तो बात छोड़ो। अच्छा दिखा ला के देख लूँगा मैं कैसे लाता है। उसका मैंने सुना है चारों ओर कड़ा पहरा लगा हुआ है, तू तो वहाँ पर प्रवेश भी नहीं कर पाएगा, लाने की बात तो दूर है। उसको ताव पे चढ़ा दिया। उसने कहा देखता हूँ, तुझे यदि लाके ना दिखाऊं तो मैं अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। अब उसने छल से छुल्लक का वेश बना लिया और कहीं जाकर के संगति करके सीख लिया कैसे चर्या की जाती है, कैसे तप त्याग किया जाता है, कैसे उपदेश दिया जाता है। ये सब सीख करके पहले और छुल्लक का वेश बनाया और जगह जगह प्रवचन करते हुए ताम्रलिप्त नगरी में आ गए। जिनेंद्र भक्त सेठ के नगर में आ गए। अब जिनेंद्र भक्त सेठ ने सुना कि बहुत एक छुल्लक जी बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, तो वो भी दर्शन करने गए, प्रवचन सुनने के लिए गए। बाकी में दर्शन किया, बहुत तपस्वी थे और प्रवचन सुना तो वो तो बिल्कुल लट्टू हो गए। क्या गजब अद्भुत ज्ञान है। उनसे प्रार्थना की, छुल्लक जी महाराज आपसे निवेदन है आप हमारे जिनालय में भी पधारे, कुछ समय हमारे एरिया में, मोहल्ले में हमारे यहाँ भी प्रभावना हो जाए, हमारे यहाँ के लोग भी लाभान्वित हो जाएं दर्शन से और आपके आहार आदि से, वैयावृत्ति से। तो उसको जाना तो था ही, वो चोर था जिसने छुल्लक वेश धारण किया था। ऊपर से मना किया, अभी नहीं देखेंगे, विचार करेंगे बाद में, नहीं आपको पधारना है, काफ़ी आग्रह किया। तो जैसे तैसे करके वो आए।
रोज़ प्रवचन होने लगा, बहुत उनका तप त्याग देखा और साधना देखी, सभी लोग काफ़ी प्रभावित थे। अब एक दिन जिनेंद्र भक्त सेठ को किसी काम से बाहर जाना था, तो छुल्लक जी से निवेदन किया कि महाराज आप यहीं पधारना, मैं काम करके शीघ्र ही आ जाऊंगा, आप बिहार मत करना, कहीं अन्यत्र मत जाना, अभी हमें आपकी संगति का काफ़ी लाभ लेना है। तो ऊपर से मना करते हुए, नहीं नहीं आपके यहाँ बहुत बेशकीमती ये सारी चीज़ें हैं, बेडूरी रत्न वगैरह, कोई ले जाए तो समस्या, हम नहीं रुकेंगे। काफ़ी निवेदन किए, नहीं आप चिंता ना करें, पहरेदार काफ़ी लगे हुए हैं, सब व्यवस्था है, सभी लोग हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो वो किसी तरह उन्होंने स्वीकृति दी। अब बस जैसे ही उस वीर नाम का जो सूर्य नाम का चोर था जिसने छुल्लक का वेश धारण किया था, देखा कि सेठ जी का प्रस्थान कर चुके हैं और सभी लोग उनकी व्यवस्थाओं में लगे हैं, सामान वगैरह उनके लिए यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। और इसने मौका देखा और वही सब बैडूरी मणि वगैरह निकाल लिया और लेके भागने लगा। अब वो तो बहुत चमकीला था, जगमगा रहा था, रतन था। लोगों ने ताड़ लिया कि ये तो चोर है और बैडूरी मणि चुरा के ले जा रहा है। और वो अब पीछा किया लोगों ने उसका, द्वारपालों ने। अब वो भागने में असमर्थ हो गया। असमर्थ हुआ तो वो कहीं ना कहीं छुपे, तो जाकर के जहाँ वो घुसा छुपा, वहीं सेठ जी विराजमान थे। और सेठ जी को वो बचाओ 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 हमें। अब तुरंत सेठ जी ने परिस्थिति देखी, लोग पीछे से आ रहे हैं, हल्ला हो रहा है, पकड़ो पकड़ो मारो इत्यादि लोग चिल्ला रहे हैं। और क्या हुआ, बोले ये हम लोग पीछे में वो सारे के सारे द्वारपाल आ गए, ये चोर है, इसको पकड़ो मारो अरेस्ट करो, ये बैडूरी मणि छुड़ा के ले जा रहा है। सेठ जी ने तुरंत सारी स्थिति को समझ करके भांप करके और जो पीछा करते हुए द्वारपाल आ रहे थे उन सबको डांटा, कैसा करते हो, ये चोर नहीं है, ये छुल्लक जी महाराज हैं, ये तो हमने ही बोला था ये बैडूरी रत्न लाने के लिए। क्या बोला, ये बैडूरी मणि लाने के लिए मैंने ही कहा था, ये तो छुल्लक जी हैं त्यागी तपस्वी के लिए चोर कहते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है। ऐसा नहीं कहा जाता है संत साधक के विषय में, ऐसे अपमान नहीं करते, अभिनय नहीं करते। पहले पता लगा लेना चाहिए था ना कि किसने बुलाया है, कहाँ ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है। बेचारे उन्होंने क्षमा मांगी, चरणों में गिरे, शिक्षा में बोला क्षमा कर दीजिए, हम सबसे गलती हो गई, और सब वापिस हो गए क्षमा मांग के। तब सेठ ने फटकारा उसको अकेले में, तुम धर्मात्मा का वेश धारण करके इतना निकृष्ट काम करते हो, चोरी करते हो, तुमको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम कभी भी धर्मात्मा का वेश धारण करके ऐसा जघन्यतम अपराध नहीं करना, मैं आज तो तुम्हें क्षमा करता हूँ। उसको समझाया, देखो कभी भी हो भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, लेकिन धर्म के आयतन में, धर्म के स्थान में इस तरह से चोरी करोगे, नरकों में जाना पड़ेगा, अनंत काल तक स्थावर योनियों में भटकना पड़ेगा। ये कर्म छूटते नहीं है सहज में ऐसे धर्म के स्थान पर, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहीं बाजार में, घर में, दुकान में, अन्यत्र कोई पाप हो जाता है और धर्म क्षेत्र पर आकर के भक्ति पूजा स्तुति इत्यादि करते हैं, दान करते हैं, तो वही कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुम धर्म क्षेत्र में आकर के पाप करोगे तो वो वज्रलेप की तरह हो जाएगा। फिर भी कर्म छूटते नहीं हैं, वो अपना फल दे करके ही जाते हैं। इसलिए अन्य एक और घटना है संस्मरण, एक विदिशा की, नहीं बासोदा की एक लड़की ने बताया, महाराज जी एक कोई उत्सव हो रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत भीड़ थी। जैसे अभी लड़का आएंगे ना, लड़के लड़कियां रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम में, भाई प्रवचन में नहीं आएंगे, भाई यहाँ क्लास में नहीं आएंगे, जब केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मुझे मालूम है भीड़ कैसे जुड़ती है, मैंने आराध्य सूत्र में दिया है, आप लोग पढ़ लेना, कैसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाएं
रंगोली सजाओ, थाल सजाओ, झांकी लगाओ, गाना बजाना, नाचना, प्रश्न मंच और इस तरह के कार्यक्रम रखे जाएं। भजन आरती प्रतियोगिता रख दी जाए, कोई कंपटीशन प्रतियोगिता रख दी जाए, ये विधान करा दिए जाए, कोई नाटक ड्रामा इत्यादि झांकी के कार्यक्रम हों। अब भी बनेंगे नहीं यहाँ पर लोग, 20-20, 25-25 हज़ार के 2-4-5 गिफ्ट रख दिए जाएं, फिर आप देखो कितनी भीड़ लगेगी यहाँ। बाकी तो ऐसी लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं है अपन, इसलिए ऐसी भीड़ नहीं बुलाते। तो ऐसी सांस्कृतिक प्रोग्राम था और उस लड़की ने स्वयं बताया कि मैंने एक लड़के से सेटिंग की थी, महाराज जी आज ये हाल है मेरा, मैं देवशास्त्र गुरु से दूर हो गई हूँ, मुझे एक तो कई दिन तक अशुद्धि रहने लगी है, कई दिन तक हम मंदिर नहीं आ सकते हैं, और जैसे तैसे वो अशुद्धि मिटती है तो मुझे संग्रहणी की बीमारी हो गई है, जैसे ही पूजा करने बैठूँ तो गैस के साथ साथ मल निकल जाता है, प्रवचन करने बैठूँ तो गैस के साथ मल निकल जाता है। मैंने इस मंदिर धर्म आयतन में आकर के सांस्कृतिक प्रोग्राम में इस तरह की सेटिंग कर ली, ऐसे पाँव बांध लिए मैंने, महाराज बार बार निंदा करती हूँ, बार बार प्यार क्षमा मांगती हूँ भगवान से, लेकिन ये रोग ठीक नहीं हो रहा। आप लोग समझ रहे हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब वो चाहे आप कुशील के विषय में सेटिंग करें और चाहे यहाँ आकर के किसी भी तरह के वाद विवाद करें, राग द्वेष करें, बैर विरोध करें, निर्माल्य भक्षण करें, चाहे यहाँ की धर्म के आयतन की कोई भी भोग की सामग्री अपने लिए यूज करें, या यहाँ की कोई कमरे इत्यादि लेकर के दुकानें खोलें और मार्केट में जो भाव है वो ना देवें, ये सब धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस धर्म क्षेत्र पर आकर के किसी भी तरह के खोटे भाव करोगे, खोटे वचन बोलोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, बदला लोगे, बैर बांधोगे, कुत्ता बिल्ली जैसी दृष्टि से देखोगे दूसरों को, ऐसा कर्म बंधेगा अनंत भवों में भी नहीं छूटेगा बंधो। इसलिए उपगुहनंग कहता है कि आपको गुण ही दिखने चाहिए, जिसकी दृष्टि सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसकी सभी अभिवृद्धि होती है, तन मन धन की, धर्म की, हर चीज़ की। और जिसकी नकारात्मक सोच होती है, दोषग्राही दृष्टि होती है, उसकी हर स्थिति में, हर क्षेत्र में ह्रास होता है, अवनति होती है। इसलिए कभी भी हो, जैसे आप अपने लाज को ढक कर रखते हो, अपने अवगुणों को ढक कर रखते हो, अपने बेटा बेटी के दोषों को ढक कर रखते हो, कमियों को ढक कर रखते हो, इससे अनंत गुना ज़्यादा प्रयत्न आपको करना चाहिए कि किसी भी साधु संत की, धर्मात्मा की हम निंदा नहीं करेंगे, पत्र पत्रिकाओं में, व्हाट्सएप इत्यादि में नहीं निकालेंगे। ये बहुत बड़ा गुण है। वस्तुतः व्यक्ति यदि एक अकेला मौन ले लेता है तो बहुत सारे पाप से बच जाता है, क्योंकि तत्वसूत्र जी के एक सूत्र में आपने पढ़ा होगा, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने चाहे नीचे गोत्र से, पर की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। और बंधुओं, संसार में 84 लाख योनियों में लगभग 70 लाख योनि के जीव, 66 लाख योनि के जीव तो पक्के में नीच गोत्री हैं। 7 लाख पृथ्वी का एक जीव होते हैं, पूरे नीच गोत्र हैं। 7 लाख जल का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक, 7 लाख सप्रतिष्ठित प्रत्येक, 7 लाख अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 42 लाख, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, 52 लाख, 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय, 2 लाख 4 इंद्रिय, 58 लाख, 4 लाख पंचेंद्रिय पशु, 62 लाख, 4 लाख नार की जीव, 66 लाख के पूरे टोटल नीच गोत्री जीव हैं। 66 लाख योनि के पूरे नीच गोत्री हैं। और देवों की 4 लाख योनियां हैं। वे यद्यपि उच्च गोत्री कहलाते हैं, लेकिन भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों की प्रवृत्ति
नीच गोत्रियों जैसी प्राय होती है। निंदा करने वाला उनमें जन्म लेता है। मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं, पर आप देख लीजिए कितने जीव आचार विचार में उच्च गोत्री हैं, जिनका आचार विचार, जिनका खान पान शुद्ध होता है, उनका खानदान शुद्ध माना जाता है। जिनका खान पान अशुद्ध होता है, उनका खानदान भी अशुद्ध माना जाता है। इस दृष्टि से आप देख लीजिए कितने आटे में नमक बराबर भी उच्च गोत्री जीव नहीं है। इतनी भीड़ क्यों मची है नीच गोत्रियों की? क्योंकि वे सारे के सारे स्वयं की प्रशंसा करते हैं और पर की निंदा करते हैं। इस वजह से वे सब नीच गोत्रियों में जन्म लेते हैं। दूसरा एक सूत्र और लिखा है उमा स्वामी महाराज ने। क्या लिखा है कि साधर्मियों से विषमवाद करना, योग वक्रता विषमवादनम चा अशुभस्य नामनः। मन बचाए काय में कुटिलता रखना, कुछ सोचना, कुछ बोलना, कुछ करना, ये मन वचन काय की वक्रता से और आपस में पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में जो नोक झोंक चलती है, जो वाद विवाद विषमवाद बहस चलती है, इस सब से नीच गोत्र का बंधु होता है। बंधुओं, ऐसे लोगों को उच्च गोत्र अनंत काल में भी नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है, नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। तीसरी बात यह है कि निंदा करने से सम्यक दर्शन गिर जाता है, छूट जाता है। होगा नहीं तो होगा ही नहीं, है नहीं तो होगा नहीं आगे, और है तो गिर जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई किसी की निंदा कर रहा है, मतलब ये तो पक्की गारंटी है कि इस समय ये सम्यक दृष्टि तो नहीं है। यदि होता तो निंदा नहीं कर सकता था। निंदा करते समय नीच का गोत्र का बंध होता है। अभी ये निंदा कर रहा है, नीच गोत्र का बंध कर रहा है, मतलब पहले या दूसरे गुण स्थान में है। ये इसका थर्मामीटर है, पहचान है। यदि आप ये नियम ले लेते हैं मौन रहने का या अपनी प्रशंसा नहीं करने का, दूसरे की निंदा नहीं करने का, तो अनंत पाप से बच जाएंगे। केवल मौन रहने से 169 महापुरुषों के पदों में ऐसा कोई पद नहीं है जो मौन रहने वाले को प्राप्त ना होवे। 37,500 प्रकार का आश्रय होता है केवल वचन से। आप उस सब से बच सकते हैं। इसलिए चाहें तो 24 घंटे मौन रहें, नहीं रह सकते तो 12 घंटे, नहीं रह सकते तो जब धर्म ध्यान करते हैं, मंदिर में गुरुओं के पास आते हैं तो भी मौन लेके आ सकते हैं। जब धर्म आवश्यक करते, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपदान, उस समय मौन रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें। यह उपवास के पालन करने का तरीका है। कि 8 तारीख से 17 तारीख तक पर्वराज परविशरण पर्व हैं। जब आचार्य महाराज के शिष्य कम थे, तब हम बाहर से विद्वानों को बुलाकर पर्वराज परविशरण में धर्म की 4 बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते थे। उनमें जो महाराज श्री यहाँ गुना में विराजमान हैं, ऐसे कमल भैया, पवन भैया भी सम्मिलित हैं, जिनको हमने पर्वराज परविशरण में बुला करके धर्म की 4 बातें सुनी थी। महान भाव, इन धर्मों में बहुत सारे हम तो कुछ समझते थे और हमने समझने में और प्रयास किया, लेकिन उस सराग क्षेत्रों में, झारखंड में, जहाँ पर जैन धर्म को जानते ही नहीं, वे जैनी हैं लेकिन जानते ही नहीं कि हम जैनी हैं, उन लोगों को अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए वहाँ पर 10 दिन तक धर्म की प्रभावना करने के लिए गुना की 3 बहनें और 8 भैया लोग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका इस मंच से हम सम्मान करके, आज रात्रि में वो जा रहे हैं, उनका सम्मान करें ताकि उनको उत्साह बने, उनको एक संबल मिले कि हम गुना से बाहर जा रहे हैं। कमेटी के महान भावों से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे पधारेंगे। मैं एक साथ उन सभी को बुला रहा हूं, आपका समय बहुत बेशकीमती है। सभी को बुला रहा हूं। विवेक भैया,
कल्लू भैया कृपया आए, आशीष जी जैन, पुष्पेन जी जैन, शिवम जैन और पुलकित जैन कृपया यहाँ पर आएंगे। और हमारी इस बार तो ब्रह्मचारिणी बहन आराधना दीदी भी जा रही हैं, कृपया वह भी आए, सोनम दीदी आए, मेघा दीदी आए, कृपया यहाँ पर पधारें। हम उनका जैन समाज गुना की ओर से पहले आप श्रीफल अर्पित करें। 8 जन, 3 बहनें और 5 हमारे भैया लोग श्रीफल अर्पित करके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। अक्षय सागर जी महाराज के चातुर्मास में आप लोगों ने हजारों रुपए की राशि दी थी, मुझे याद है। उस राशि से ये लोग वहां गए थे, ऐसी धर्म की प्रभावना की थी कि लोगों को पूरे देश में नाम व्हाट्सएप के माध्यम से गुना का हुआ था। लग रहा है आप सब इनकी अनुमोदना, इनको सम्मान प्रदान करें ताकि ये जाकर के गुना का नाम रोशन करें। और जरूर कहें कि हमारे गुना में 3 ऐसे साधक हैं जो 10 कक्षाओं के माध्यम से, आज से तो समय सार की कक्षा भी प्रारंभ हो गई है, अलौकिक कक्षा है, वह भी पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज ने प्रारंभ कर दी है। और संभवतः पूछ तो नहीं पाए, लेकिन 4 बजे भी वाली कक्षा भी संभवतः प्रारंभ हो सकती है, कंफर्म नहीं कह रहे, लेकिन हाँ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाभ लेंगे। और मैं चाहता हूँ आशीष भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोले। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। सराक क्षेत्र शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्या है, थोड़ा सा अवगत कराऊंगा 5 मिनट के अंदर आप लोग को। सराक क्षेत्र पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र है जहाँ पहले जैन रहते थे, लेकिन वो भाषा के कारण सराक श्रावक से सराक हो गए। जैसे हम श्रावक हैं तो उनको लोग बंगला में शायद सराक बोलने लगे ऐसा करके, और वो लोग अपने धर्म से विमुख हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा आताताइयों, जैसा वहाँ बताया गया महाराज श्री, आताताइयों के द्वारा उन पर जब अतिक्रमण किया गया तो वो शहरों से छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें छोड़ के वो गांवों में बस गए। वहाँ पे ना जनायतन थे, ना जैन धर्म का कोई प्रचार प्रसार था, तो ऐसे करके वो अपने धर्म को भूल गए। जैन धर्म में उनको नमोकार मंत्र सबको आता है, और ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं महाराज श्री। और उसकी पहचान कैसे करी गई कि वो जैन हैं? उनके सभी लोगों के गोत्र जो होते हैं वो भगवान 24 तीर्थंकर भगवान के नाम से, जैसे आदिदेव, पार्श्वदेव, शांतिदेव, ऐसे करके उनके गोत्र थे। इस तरह से उन लोगों की जानकारी लगाई। आचार्य श्री ने हमें आशीर्वाद दिया कि आप उन लोगों को हथकरघा से जोड़ें, जिससे उनको रोजगार मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमें आचार्य श्री का भी आशीर्वाद मिला, समय सागर महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला, सभी मुनि राजों का आशीर्वाद मिला, और पूज्य गुरुदेव से भी आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। हमारी 3 बहनों में से जिनको नाम पुकारे हैं वो हों तो वे भी आ जाएं, सोनम दीदी, मेघा दीदी और आराधना दीदी। कोई बात नहीं, हम उनको वहीं पर सम्मानित करेंगे। इस पवित्र भावना को लेकर आज हम माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं कि हमारे सरस्वती माँ को परोसने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इनसे किसी भी प्रकार की भूल चूक ना हो और धर्म की प्रभाव ना करके गुना का नाम उज्जवल करें, ऐसी पवित्र भावना को लेकर जावाणी के सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरिहंत को, गुरु से भो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।